द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गाजियाबाद, जो दिल्ली का एक सैटेलाइट शहर है, वहां से शरीक गुफ्तगू हैं समीर गुप्ता जी। गुप्ता जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ ये एक पीस एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनका इंटेलेक्चुअल जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पाकिस्तान के बहुत मुखालिफ हुआ करते थे और पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री समझते थे जिससे नफरत की जानी चाहिए। तो फिर ये एक पीस एक्टिविस्ट हो गए। तो गुप्ता जी इस सफर के बारे में बताइएगा। हाउ डिड इट स्टार्ट एंड हाउ डिड इट इवॉल्व? क्या क्या कुछ किन मराहिल से गुजरे आप? जी। सो थैंक यू वेरी मच शकील साहब फॉर होस्टिंग मी। मैं 1971 में अगस्त में 1971 की जंग से 4 महीना पहले मेरी पैदाइश हुई। और मेरे घर में शुरू से हम प्रो बीजेपी फैमिली है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली। और मेरे लिए बचपन से ये था कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है जहाँ के लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ना चाहते। कि हम जो है अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और पाकिस्तान वाले जो है वो उनकी हमसे बड़ी दुश्मनी है कि वो हमें जो है शांति से नहीं रहने देना चाहते। ऐसा जब मैंने बाद में देखा, अभी उस वक्त मेरे को बड़ा नेचुरल लगता था कि ऐसा ही है, यही सच्चाई है। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो तो एक इनहेरिटेड कॉन्टेक्स्ट था, एक चीज थी जो मैंने अपने बड़ों से, अपने न्यूज़पेपर्स से, अपने टेलीविजन से सीखी। मैं पहली बार मैं जो है 1994 में, मैं 22 साल का था और मैं लंदन गया ऑफिस के काम से। और वहाँ पे रहा करता था। एक ब्रिक लेन है, एक जगह जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी। और वहाँ पे क्लिफ्टन तंदूरी करके रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो पहली बार मैं, अच्छा वहाँ सस्ता खाना मिलता था, तो वो ज़माना था जब मुझे पैसे बचाने होते थे क्योंकि लिमिटेड हमारी अलाउंस मिलती थी। तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। और मुझे शुरू-शुरू में वो साहब जो रेस्टोरेंट रन किया करते थे, बड़ा उन्होंने कहा कि आपका मुल्क ऐसा है और कश्मीर में आप ये करते हैं और ये दिक्कत है, और आपने जैसे धोखा दिया किया। और साथ में जब वो खाना देते थे तो मेरे को जो है, मैंने पैसे डाल के दिए और साथ में सब्जी भी देते थे। या वो, मैं मैदा की रोटी की बजाय गेहूं की पसंद करता था, तो सिर्फ मेरे लिए गेहूं का आटा मल के गेहूं की रोटी देते थे। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मेरा पहला एक्सपीरियंस जो है पाकिस्तानी से बड़ा अजीब लगा। मतलब मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है कि अ, इनको बहुत सारी चीजें मेरे मुल्क की नहीं पसंद है, पर ये मुझे प्यार कर रहे हैं। और अगले कई सालों तक, पिछले 30 साल में कई बार, शायद दर्जनों बार मैं रहा यूके में, जर्मनी में, नॉर्वे में, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोप में भी, यूएस में भी, और बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला। और मैंने ये देखा कि ये लोग जो है बड़े प्यार से मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि कहीं कोई बिछड़े हुए मेरे रिश्तेदार हैं। तो जब ये हुआ तो समय के साथ, ऐसा नहीं हो कि सडनली एक साथ हुआ, पर जब बहुत बार मिला तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि जो भी मुझे सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, बताया गया था, वो फंडामेंटली इनएक्यूरेट था। कि असल में तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत प्यार से मिलते हैं। तो 2013 में मुझे याद है, मैं वॉशिंगटन डीसी में दो इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठा था। उनको मैं अपनी कुछ अमन की आशा एक फेसबुक ग्रुप हुआ करता था जो मैंने दिसंबर 2012 में ज्वाइन किया था। तो मैं मार्च 2013 में उन लोगों के साथ बैठा था। तो मैं उनसे से बात कर रहा था, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो लोग वेस्ट में बैठे ना, ये बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जो सड़क पे एक आम आदमी है, वो आपसे बड़ी नफरत करता है। तो मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं लगता। बोला आप होके नहीं आए, कभी मिले नहीं। तो 2015 में मैं पहली बार पाकिस्तान गया। और जुलाई 2015 में मैं गया, मैं 4 दिन था लाहौर में। और मैं बता नहीं सकता कि कितना मुझे प्यार मिला। जैसे ही किसी को पता चलता था कि आप इंडिया से हैं, तो लोग अपना सारा काम छोड़ के आ जाते थे और इतना प्यार करते थे। तो मेरे को मतलब पहली बार मेरे को क्लियर हो गया कि नहीं, ये जो दुश्मनी है ना, ये सिर्फ बनाई हुई है। ये हमारी फौजों की और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी दुश्मनी है। लोगों के बीच में दुश्मनी नहीं है। और कम से कम
एज एन इंडियन मैं पाकिस्तानियों के बारे में कह सकता हूँ कि वो बहुत प्यार करते हैं, और मैं शायद अपने जिंदगी में कम से कम 27 से 28 मुल्कों में गया हूँ, किसी भी मुल्क में एक इंडियन को उतना प्यार नहीं मिल सकता जितना पाकिस्तान में मिलता है। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे आप पाकिस्तान में किसी को भी बताते हैं कि आप इंडिया से हैं। और मैं 3 बार जा चुका हूँ पाकिस्तान, और हर बार मेरा सेम एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपके दोस्तों में कौन-कौन हैं? बीना सरवर हैं, फिर नुसरत ख्वाजा हैं, इनके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल देखें तो 3/4 पाकिस्तान से लोग हैं। रेहान अल्लाहवाला हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अ, और कुछ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर सेटल्ड हैं। कामी किदवई साहब हैं जो यूके में हैं। माइकल सिद्दीक या इफ्तिकार सिद्दीक हैं, वो यूएस में रहते हैं। बीना तो मेरी मेंटर हैं। मैंने इतना कुछ उनसे सीखा है, और इतना कुछ वो वो एक ग्लोबल सिटीजन है। नुसरत ख्वाजा अच्छी दोस्त हैं। उसके अलावा एक सौलत पाशा साहब हैं जो कराची में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपने दोस्तों में शुमार करता हूँ। और नुसरत ख्वाजा का आप बता रहे थे कि वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं, आप इंडिया की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप दोनों अपने-अपने मुल्कों के दुश्मन हैं। जी, बिल्कुल। लोगों को लगता है हम नफ़रत करते हैं। मुझे तो मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे अपने घर वाले, मतलब जो मेरे कज़िन्स हैं, वो बोलते हैं कि तुम इतनी नफ़रत क्यों करते हो अपने देश से? हुँ, और हुँ। मैंने नुसरत के भी पेज पे देखा है कि उनको भी लोग बोलते हैं उनके फेसबुक पेज पे, वॉल पे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हैं? और मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, मेरी सबसे पहली ज़िम्मेदारी किधर है? अपने मुल्क वालों की तरफ है। और कोई भी चीज़ तब तक नहीं बदल सकती, जब तक हम उसको रिकॉग्नाइज़ ना करें, जब तक हम ये एक्नॉलेज ना करें कि ये कमी है। और हुँ, हुँ। आज के दिन में अगर मैं देखूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर जो ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम बॉटम 1/4 में हैं। चाहे वो गरीबी में है, चाहे वो वुमेन्स राइट्स में है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ राइट्स में है, हम बहुत पीछे हैं दुनिया के। लेकिन जब तक हम सच नहीं बोल सकते ना, जब तक हम ये बोल नहीं सकते कि हमारे यहाँ दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है, तब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। और अगर लोगों को बुरी लगती है, चुभती है बात, तो मैं तो लोगों को बुरा लगने के लिए तो मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, तो मेरे लिखने का, बोलने का फायदा क्या है? हुँ, हुँ। और मेरा जो मेरे मुल्क से प्यार है, वो ज्यादा है मुकाबले जो मेरी नीड है फॉर अप्रूवल। हुँ, और हुँ। वही चीज नुसरत के लिए, वही चीज सौलत पाशा के लिए है, वही चीज इफ्तिकार सिद्दीक या माइकल सिद्दीक के लिए है, वही चीज बीना सरवर के लिए भी है। हम सब वो लोग हैं जो कि अपने मुल्कों से बहुत प्यार करते हैं। मुझे याद है एक बार कुछ बात हुई थी पाकिस्तान के बारे में, और मैं प्राइवेटली बात कर रहा था बीना से, और मैं कुछ कहा, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी मैंने क्रिटिसाइज करी, और बीना ने एकदम बहुत फोर्सफुली मेरा जवाब दिया। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली बीना को कितनी चिढ़ मच जाती है अगर मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलूं तो। क्योंकि अगर बीना बोल रही है तो ठीक है, पर अगर कोई बाहर वाला बोलता है तो उनको बड़ा तकलीफ हुई। वो बहुत प्यार करती हैं अपने मुल्क को, हुँ, उनको हुँ। यू नो मतलब वो चीज मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है। जी, मुझे भी इस तरह के क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ता है जी, कि बिल्कुल, आप मैं अपने बोलने वाला मुल्क था के। कि आप भी उन्हीं में से शुमार में हैं। आप भी मेरे उन दोस्तों में से हैं फेसबुक पे, जिनके जिनके मैं जब पढ़ता हूँ फेसबुक वॉल पे, और मैं देखता हूँ कि अच्छा, ये भी जो है देखते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। हुँ। इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा द क्रिटिकल पैट्रियट, कि हमें जो है ना ब्लाइंड पैट्रियटिज्म की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड पैट्रियटिज्म कैन बी वेरी डेंजरस, इट हैज एक्चुअली प्रूव टू बी डेंजरस। 71 में हमने एक्सपेरिमेंट इसका करके देख लिया। इसके बावजूद हमारे यहाँ वो ब्लाइंड पैट्रियटिज्म बहुत पाया जाता है। व्हाट वी नीड इज एक्चुअली क्रिटिकल पैट्रियट, कि या आप अपने मुल्क को डिलिबरेटली हार्म ना करें, लेकिन अगर कहीं खामी है, कहीं कमजोरी है, उसको पॉइंट आउट करें। क्योंकि कोई भी करेक्शन, कोई इंप्रूवमेंट जो है वो बगैर क्रिटिसिज्म के नहीं आ सकती। But there are एब्सोल्युटली। very few people who would appreciate and understand this perspective. सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ शकील साहब, कि अगर मैं ह्यूमन हिस्ट्री देखूं,
और मैं सिर्फ पिछले, मैं अगर 150-200 साल की देखूं तो हमारे यहाँ पे जैसे राजा राममोहन रॉय थे, उन्होंने सती को बैन कराया, राइट? या जितने भी रिफॉर्मर्स रहे हैं, अगर मैं पिछले 150-200 साल के भी देखूं, वो सभी रिफॉर्मर्स वो थे जिन्होंने कोई सोशल इवल देखा, उन्होंने उसको रेज किया इस इशू को और उस पर काम किया। चाहे वो विमेन्स एजुकेशन था, चाहे वो सती प्रथा था, चाहे वो सिविल राइट्स फॉर वुमेन था। अंबेडकर ने, नेहरू ने जब बहुत सारा काम किया इंडिया में और औरतों को वो राइट्स दिए बराबरी के, राइट, तो उनको बहुत गालियां दी गई, उनको आज भी लोग उनको उस चीज के लिए बुरा बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो, अगर आप देखें जो सफ्रेजेट मूवमेंट था यूरोप में या अमेरिका में, उन लोगों के साथ क्या हुआ? जो 1960s में वो पहली बार वो औरत जो है वो मैराथन में दौड़ने चली गई थी, उसे उन्होंने निकाल दिया था, इफ यू रिमेंबर। तो 1960s तक अमेरिका में women could not run in a marathon. No, that could not happen unless somebody stood up and said, what is happening here is wrong, we need to address it, right? If Martin Luther King had not given that speech, I have a dream, and if you look at it, his dream was saying कि ये गैप है मेरे मुल्क में, इस गैप को प्लग करना है। तो सारी की सारी ह्यूमन प्रोग्रेस जो है उन्हीं लोगों ने किया है जिन लोगों ने who dared to differ, जिस इंसान ने पहली बार बोला कि भाई जो है धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है सूरज के, उसको उन्होंने जहर पिला दिया था। तो हम और आपके जैसे ही लोग हैं जो कि एक्चुअली कुछ बदल सकते हैं, वरना तो फिर जो है वो है, उसमें फिर कुछ नया बदलाव नहीं आ सकता। मैं और आप, हम दुश्मन ही रहेंगे। आप पाकिस्तान से हैं, मैं इंडिया से हूं, हम दुश्मन रहेंगे एक दूसरे के। तो गुप्ता जी, क्या तरीका है फिर इस दुश्मनी से निकलने का? तो आपके जो इंडियन दोस्त हैं वो क्या कहते हैं और पाकिस्तानी दोस्त क्या कहते हैं? कोई कंक्रीट आइडियाज हैं कि हम इस अंधी दुश्मनी से, इस ब्लड फ्यूड से निकल सकें? सर, 2-3 चीजें। एक तो सबसे पहले तो जो हमारी जो सोशल मीडिया है वो बहुत पावरफुल मीडियम है, और अगर मैं एक एग्जांपल पहले भी यूज कर चुका हूं, मैं यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूं कि अगर आप देखें कि जो बर्लिन वॉल थी, राइट, बर्लिन वॉल कैसे ढही? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने वो भाले और अपने वो हैमर्स मारे, और इतने सारे मार के एक टाइम आया जो वॉल ढह गई, ठीक है। हमारे और आपके बीच में ये नफरत की बर्लिन वॉल है। हर रोज लाखों कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑन सोशल मीडिया। लाखों इंडियंस, लाखों पाकिस्तानी के दोस्त बनते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ठीक है। जितनी बार ये एक इंसान, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी की दोस्ती होती है ना, उस वॉल में एक हथौड़ा पड़ता है। और ये सोशल मीडिया, जब हम एक क्रिटिकल मास में आ जाएंगे तो ये वॉल ढह जाएगी, ठीक है। आज जरूर हम देखें कि बड़ी जो हमारी सरकारें हैं वो लड़ रही हैं, ठीक है। हमारी सरकारें हमें एक दूसरे से अलग करके रख रही हैं। वीजा नहीं देने दे रहे। वीजा क्यों नहीं देने देते? कौन सा टेररिस्ट है जो वीजा लेके जाता है इंडिया में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आपने कोई से भी, जिन्हें आप रॉ एजेंट बोलते हैं, जिन्हें आपने पकड़ा, उनमें से कौन सा था जो वीजा लेके गया था? या कौन सा पाकिस्तानी जो था, जो टेररिस्ट अपने इंडिया में पकड़ा या जो आया, वो कौन सा था जो वीजा लेके आया था? जब मुंबई 2008 में आए थे तो वो डिंगी में आए थे, कौन सा वीजा लेके आया था? क्यों रोक के बैठे भाई वीजा के? वो सिर्फ इसलिए ना कि हम पनिश कर रहे हैं एक दूसरे को। हमारी सरकार आपकी सरकार को, आपकी सरकार हमारी सरकार को पनिश कर रही है और इसलिए वीजा रोक के बैठे हैं। क्या बेवकूफी है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती हो तो लोगों को मिलने दें। दो जो छोटे बच्चे होते हैं 3-3 साल के, कि तूने मेरी चांस नहीं दी और तूने मेरा बैट इस्तेमाल किया, मैं और तू लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रही है हमारी ये सरकारें। तो गुप्ता जी, कैसे फिर हम निकले? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं, इवन जो हॉटलाइन लेते हैं इंडिया पे, वो भी ये कहते हैं हाँ जी होने चाहिए अच्छे ताल्लुकात, जैसे रिटायर्ड एम्बेसडर्स होते हैं।
तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन पहले कश्मीर का मसला रिजॉल्व करो। जी आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ एक चीज। तो जब मैं कश्मीर का मुद्दा करता हूँ, मैं एक पर्सनल शेयर करता हूँ, शायद दैट विल मेक सेंस टू यू। 2018 में मैंने, तो मेरा काफी टाइम से विश्वास था कि लोगों के मिलने जुलने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। तो आई हैड टू पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज। 2018 में मैं कुलगाम कश्मीर गया था 4 दिन के लिए, और वहां पे 100 बच्चे थे जो 13 साल से 19 साल के थे। उनके साथ मैंने एक वर्कशॉप की थी कि उनको अपने करियर बनाने के लिए क्या पढ़ाई या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। एंड आई वाज रिसीव्ड विद सो मच लव। These kids, they knew I was from, I wasn't a Kashmiri, right? पर जब मैं बात कर रहा था, तो वो मतलब वहां पे उनको कोई नफरत नहीं थी। वो मुझसे बड़े अच्छे से मिले और उन्होंने मेरे साथ काम किया। मैं जब कुलगाम में रहता था, बाहर घूम के आता था, तो दुकान वाले थे, उनको पता था कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, शक्ल से पता चल जाता है कश्मीर का नहीं, बाहर का आदमी है। मुझे बुलाते थे, चाय पिलाते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं, उनमें से कईयों को जॉब्स एक्चुअली मिली। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उससे पहले जो रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग कश्मीर, साउथ कश्मीर में बात करो, नॉर्थ कश्मीर में तो लोग टूरिस्ट आते हैं, साउथ कश्मीर में लोग नहीं आते थे, राइट। या साउथ कश्मीर के लोगों ने रेस्ट ऑफ इंडिया के सिर्फ कौन से लोग देखे थे? सिर्फ फौजी देखे थे, ठीक है। जब मैं वहां गया, लोगों से मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनका भी और मेरा भी। हम और आप, हमारे मुल्कों में लोग क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं है, मिलते नहीं है। अगर आप जिंदगी में, दुनिया में कहीं भी देख लें, जिसको आप जानते नहीं है उससे आप डरते हैं, जिससे आप डरते हैं उससे आप नफरत करते हैं। अगर ये वीजास खुल जाएंगे, ये नफरतें खत्म हो जाएंगी। तो हमें, अगर आपको या मुझे, क्या करना है? अपनी सरकारों से ये क्वेश्चन करना है कि आपने वीजास क्यों क्लैंप कर रखे हैं? आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप बोलते हैं मेरे को, आप बोलते हैं कि आपने वीजा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आतंकवादी हैं। आप मुझे एविडेंस दिखाइए, कौन सा आतंकवादी था, ये कौन सा इन्फिल्ट्रेटर था जो वीजा लेके आया था? आप जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन जो एक ब्लैंकेट आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है वीजा के ऊपर, उसको हटाइए। और ये मेरे मुल्क के फायदे में है और पाकिस्तान के फायदे में है कि हम लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को जाने। पाकिस्तान में आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से वाया दुबई जाती हैं, राइट। हमारे यहाँ पे कई बार, हमारे यहाँ प्याज के कीमतें बढ़ जाती हैं, टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, आप बॉर्डर से मंगा सकते हैं। चीनी की कीमतें बढ़ जाती हैं, बॉर्डर से मंगा सकते हैं। क्यों नहीं मंगा सकते? बिल्कुल मंगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मार्केट है। आज आप चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे, एक बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट फॉर अस, राइट। पाकिस्तानी इकोनॉमी इज as big as, one of the big states in India, right? We can, it is to India's advantage if we did trade with Pakistan. It is to Pakistan's advantage because then you can get the kind of technology, the kind of products that are available to the Indian customers today. At the same time, there are agricultural products, there are other products that you can export from Pakistan to India. So trade benefits everyone. It is completely self-defeating and stupid of us to block trade, to block visits for. अगर आप टूरिज्म देखें, मैं आज बड़ा खुश होता हूं, मेरे यहाँ जो है यूरोप से लोग आते हैं घूमने। जितनी पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन है ना, उससे 2/3 पॉपुलेशन तो पाकिस्तान की है, ठीक है। यूरोप से जितने मेरे यहाँ टूरिस्ट आते हैं मेरे मुल्क में, उससे ज्यादा टूरिस्ट तो मेरे यहाँ पाकिस्तान से आ सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोलैबोरेट कर सकता हूं एक इंडिया में। सर मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। मैं एक बिजनेस रन करता हूं। आज के टाइम में इंडिया में जो प्रोग्रामर्स की सैलरीज हैं, उससे आधी 1/3 सैलरीज है पाकिस्तान में। अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो मैं पाकिस्तानी टैलेंट हायर करूंगा ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है।
You know, if you extend this to one market, it makes no sense. I mean, what we are doing is completely senseless. You know, why can't we go back to, you know, हमारे जो आज तक जो हमने जो जंगें लड़ी हैं, जितने हमने एक दूसरे को लोग मारे हैं, उससे ज्यादा तो जर्मनी और यूके ने मारे एक दूसरे को. वो तो वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं 2 फुल फ्लेजेड वॉर्स. हमने तो फिर भी लिमिटेड वॉर लड़ी है. आप बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया में वो मिलिटेंसी कर दी, इंडिया ने पाकिस्तान में मिलिटेंसी कर दी, उससे कहीं ज्यादा तो फ्रांस और जर्मनी कर चुके एक दूसरे के साथ. वो आज रह रहे हैं एक साथ मिलके, खुश होकर रह रहे हैं यूरोपियन यूनियन में. हम क्यों नहीं रह सकते? जी बिल्कुल सही. और आपने साहर लुधियानवी की वो नज्म सुनी होगी, ए शरीफ इंसानों, ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है. जी बिल्कुल. तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स गुप्ता जी? We must demand from our governments to end this cycle of war. चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, चाहे वो सूडो डेमोक्रेसी है, चाहे वो डिक्टेटरशिप है, दुनिया में हर जगह वो गवर्नमेंट्स पब्लिक ओपिनियन की मोहताज होती हैं. इंडिया में ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान में भी पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर द इयर्स हमने देखा है, ठीक है. इवन परवेज मुशर्रफ हैड टू पावर टू पब्लिक ओपिनियन, राइट. हम और आप, हमारा काम है कि ये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना, ठीक है. और उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देने लोगों को. मैं और आप एज इंडिविजुअल्स, हम एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप कर रहे हैं इस वक्त, दैट इज सो वंडरफुल. यू जस्ट इंटरव्यूड एन इंडियन. नो, व्हेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान listen to this conversation, something is going to make sense to them, because fundamentally human beings actually do not want war. Cynical politicians and governments exploit our emotions, लेकिन मैं और आप, हम फंडामेंटली पीस लविंग लोग हैं. और चाहे वो बोलते ना कि वो रात लंबी सही, लेकिन रात ही तो है, वो सुबह जरूर आएगी. और वो सुबह लाने के लिए जो मैं और आज आप कर रहे हैं, वो या जो हम तो हम कंधों पे बैठे खड़े हुए हैं उन लोगों के जो हमसे पहले आए हमारे मुल्कों में ही. और हम जो काम कर रहे हैं वही है जो कि उस सुबह को लाएगा. नहीं मालूम वो सुबह कब आएगी, शायद 6 महीने में, शायद 1 साल में. मोदी जी आए थे, वो भी गए पाकिस्तान, वो भी मिलने गए. पाकिस्तान में भी चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे वो अलग अलग समय पे सब इमरान खान थे, या आपके जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने भी पीस की बात करी है. तो ये हमें नहीं पता कि ये कब होगा. ये हो सकता है अभी 6 महीने में हो जाए, ये हो सकता है 2 साल में हो जाए. लेकिन जो कॉमन सेंस अप्रोच है वो ज्यादा दिन दब के नहीं रह सकती. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी. I really appreciate you hosting me here. Thank you so much. It has been a pleasure, and I'm really impressed by your thoughts, your touching thoughts, your humanistic thoughts. So let's keep our fingers crossed कि हमारे दोनों मुल्क अवाम के फायदे के लिए अमन में रहें, एक दूसरे का फायदा सोचें, एक दूसरे को तबाह करने की बात ना करें. Thanks again. Thank you, sir.